हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्लास 12th का सेकेंड एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आज हम लोगों को समझना है। तो देखिए क्या होता है मीटर ब्रिज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टेंस वायर। इसमें आपको एक अननोन रेजिस्टेंस का एक वायर दिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस वायर दिया जाएगा, उसका आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। इसका एम है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस द डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों को कंबाइन करके इस एक्सपेरिमेंट को बनाया गया है। पहला है आपको मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको रेजिस्टेंस वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में जो अननोन रेजिस्टेंस वायर आप यूज़ कर रहे हो उस अननोन रेजिस्टेंस वायर की आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। जब रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसका डायमीटर और एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा वायर का, और जब अननोन रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो हम लोग मीटर ब्रिज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया हुआ है। तो क्या क्या अपरेटस हैं जो यूज़ होंगे इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में। पहला है मीटर ब्रिज, दूसरा सेल में डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल आप यूज़ कर सकते हैं, या ड्राई सेल यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप बैटरी एलिमिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वायर, वन वे की, मीटर स्केल, गैल्वेनोमीटर, जॉकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब मीटर स्केल या अदर जो भी जिससे आप मेज़र करना चाहो वो। तो ये अपरेटस हैं, इन अपरेटस को आपको इसमें यूज़ करना है। इसके बाद में ये जो अननोन रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो दिया x = 100 - L/L × R। यहाँ पर x है अननोन रेजिस्टेंस, L है नल पॉइंट की लेंथ, जो भी नल पॉइंट आपका जहाँ पर आएगा जब आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका एक नल पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, वो डिस्टेंस हो जाएगी L, और R होगा रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे वो रीडिंग यहाँ पर आएगी R में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक नेटवर्क था जो 4 रेजिस्टर्स से मिलकर बना हुआ था, और ऑल रेजिस्टर्स वर कनेक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल शेप। तो ये भी उसी की तरह होगा। मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ और इससे समझाता हूँ। सर्किट डायग्राम देखिए, सबसे पहले तो जो मीटर ब्रिज है इसमें एक वुडन बोर्ड होता है, इस टाइप का एक वुडन बोर्ड होता है। इस वुडन बोर्ड में इधर पे एक एल शेप का एक मेटेलिक स्ट्रिप होता है, और इधर भी एक एल शेप का मेटेलिक स्ट्रिप होता है। ये दो मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, दोनों एल शेप के हैं, और इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में एक मेटेलिक स्ट्रिप ये होता है। यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर यहाँ होता है। इन दोनों के बीच में एक वायर लगा दिया जाता है। ये वायर जनरली कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन का बना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन का वायर होता है। इस वायर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस वायर के ऊपर एक मीटर स्केल होती है, इस टाइप से एक मीटर स्केल होती है जिससे हम लोग नल पॉइंट की लेंथ को मेज़र करते हैं। ये इस टाइप का इसमें सर्किट होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दो गैप हैं, एक गैप ये है और एक गैप ये है। अब देखते हैं सर्किट कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो एंड है इस पर आपको बैटरी लगानी है, बैटरी या सेल आपको यूज़ करना है। जैसे मैं सेल लगा रहा हूँ तो यहाँ सेल लगाया मैंने, या बैटरी लगाते हो तो आप बैटरी भी लगा सकते हैं। यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने नेम दिया ए। इस ए पॉइंट को हमें बैटरी के हाई पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट करना है, और इसका जो नेगेटिव है उसको 1 की से कनेक्ट करना है, और 1 की को इधर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले सेल का पॉजिटिव ए पॉइंट से नेगेटिव 1 की से 1 की को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नेम दिया मैंने सी।
इसके बाद में ये वाला जो गैप है इसके बीच में आपको लगाना है रेसिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पे आपको लगाना है रेसिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर एक और होता है पॉइंटर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको लगाना है गैल्वेनोमीटर। इसको आपको जोड़ना है गैल्वेनोमीटर से। मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा, गैल्वेनोमीटर के प्लस से, और गैल्वेनोमीटर का जो माइनस होगा उसको आपको जॉकी से जोड़ना है, और जॉकी को आपको वायर से। ये जॉकी है। उसके बाद में जो ये वाला गैप है, इस गैप का नाम मैंने दिया G1 गैप, इस गैप का नाम दिया मैंने G2। इस गैप में आपको लगाना है अननोन रेसिस्टेंस। इस अननोन रेसिस्टेंस की मैंने वैल्यू ले ली S। इस अननोन रेसिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए ये पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम लोग बनाते थे तो उसमें 4 रेसिस्टर्स इस टाइप से लगाते थे, क्वाड्रिलेटरल शेप में। बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता था, और यहाँ पर हम लोग एक की लगाते थे, और इधर पे भी हम लोग एक सेल जोड़ते थे, और सेल को 1B की से, और यहाँ पे आप की भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से जोड़ा जाता था। अब आप देख सकते हैं इसका और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए आप, सबसे पहले हमने कंसीडर किया ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही स्विच प्रेस करते थे इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I पास होना स्टार्ट हो जाता था। जब करंट I यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट A पे, तो इधर करंट आता है I1, और इस वाले में आ जाता है I माइनस I1। ये I1 करंट जब इस B पॉइंट पे पहुँचेगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा IG, और इसमें आएगा I1 माइनस IG। जब I1 करंट में से IG इधर चला गया तो इधर बचा I1 माइनस IG। अब ये IG करंट और ये I माइनस I1 जब दोनों यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे आता है I माइनस I1 प्लस IG। ये वाला करंट इस रेसिस्टर में पहुँचेगा, और फाइनली जब ये वाला करंट और ये वाला करंट यहाँ पहुँचेगा तो फाइनली I करंट जो होगा वो सर्किट में वापस लौट के आएगा। इसको मैं कंसीडर करता हूँ PQRS। ये मैंने रेसिस्टर्स को कंसीडर किया। अब देखिए आप, अब वैसे ही मैंने यहाँ पर सर्किट जोड़ा मीटर ब्रिज का। इसमें क्या किया मैंने कि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल A पॉइंट से कनेक्ट है, तो यहाँ से देखिए करंट आएगा I। अब जब करंट यहाँ पहुँचा तो इस वायर में करंट आया कुछ, और कुछ इस मेटेलिक स्ट्रिप में आया। मैंने कंसीडर किया मेटेलिक स्ट्रिप में करंट आया I1, तो यहाँ पे करंट कितना होगा I माइनस I1। अब ये I1 करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे करंट आ जाएगा IG, गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट आया, और यहाँ पे करंट कौन सा जाएगा I1 माइनस IG। उसके बाद में जब ये IG करंट इधर से होता हुआ जब यहाँ मिलेगा तो ये IG करंट और प्लस I माइनस I1 वाला ये इस वाले वायर में होगा I माइनस I1 प्लस IG। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये करंट, देखिए ये जो वायर है और ये जो वायर है, जब इतने वायर में करंट पास होगा तो इसमें रेसिस्टेंस बनेगा इसके पर यूनिट लेंथ पे, और जब इधर पे जब ये वाला IG करंट मिल जाएगा इस वाले करंट से, और इधर जब करंट पास होगा तो इसमें भी रेसिस्टेंस बनेगा इस वाले वायर में इसके पर यूनिट लेंथ में। तो यहाँ पर 4 रेसिस्टर्स हो गए। पहला रेसिस्टर ये, दूसरा रेसिस्टर ये, तीसरा रेसिस्टर रेसिस्टेंस ये जो वायर में प्रोड्यूस होगा, और चौथा ये वाला है जो यहाँ से लेके यहाँ तक वायर में प्रोड्यूस होगा। देखिए ये अपना मीटर ब्रिज है, और आप देख सकते हैं ये मीटर ब्रिज है। इसमें ये गैप है और एक ये गैप है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल पॉइंट है। आपको बैटरी या सेल यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, और आप इस वाले पॉइंट पे भी जोड़ सकते हैं। दोनों पर ये आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बोर्ड पे समझाया था मैंने कि इस टाइप सा का होता है मीटर ब्रिज, जिसमें ये एल शेप की जो मेटेलिक स्टेप्स होती है वो देखिए, एक मेटेलिक स्टेप यहाँ लगी हुई है, एक मेटेलिक स्टेप यहाँ लगी हुई है, दोनों के बीच में एक और मेटेलिक स्टेप है जो यहाँ पे लगी हुई है, और इसको पूरे वुडन बोल्ड पे लगाया हुआ है। यहाँ पर है मीटर स्केल।
मीटर स्केल का यूज़ इसलिए करते हैं नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हम लोग नल पॉइंट की रीडिंग को फाइंड आउट कर सकें। दूसरा यहाँ पर है ये वायर, ये वायर कॉन्स्टेंटर और मैग्नेटिन का होता है। ऐसा क्यों होता है, कॉन्स्टेंटर और मैग्नेटिन का वायर क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है कॉन्स्टेंटर और मैग्नेटिन दो ऐसी अलॉय हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है और इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, जिसकी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन कौन से एपरेटस यूज़ होने वाले हैं बता दूं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स 500 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जब हम रेजिस्टेंस हटाएंगे तब रेजिस्टेंस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिस ओम का रेजिस्टेंस हम हटाएंगे उस ओम का रेजिस्टेंस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज़ होगा। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का क्या यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ये हमें इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता पड़ता है। यहाँ पर है अपना सेल या बैटरी एलिमिनेटर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर रहा हूँ। आप ड्राई सेल भी यूज़ कर सकते हैं, लैग्रांज सेल भी यूज़ कर सकते हैं, डेनियल सेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये जॉकी। इस जॉकी की हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट की पोजीशन जब इसको उस पर टच किया जाएगा। और उसके बाद में है अपना 1 वे की। इस 1 वे की में जब की को लगाएंगे तब करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेटअप जो अभी मैंने आपको समझाया कि बैटरी का पॉजिटिव, इसको मैं इधर साइड से करता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया आपको, बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव को मीटर ब्रिज के इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में बैटरी का माइनस वाला जो है टर्मिनल, इसको मुझे 1 वे की से कनेक्ट करना है। ये मैंने माइनस वाला टर्मिनल को इस 1 वे की से मुझे कनेक्ट करना है। मैंने 1 वे की से कनेक्ट किया। और 1 वे की को मुझे कनेक्ट करना है इस मीटर ब्रिज के दूसरे टर्मिनल से। ये दूसरा टर्मिनल है मीटर ब्रिज का, इससे मुझे कनेक्ट करना है इस 1 वे की को। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 गैप रह गए, एक ये वाला गैप रह गया और एक ये वाला है और एक ये वाला गैप। तो इस वाले गैप में मैं लगाता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स। याद रखिए, गलती हो सकती है आपसे, जिधर आप बैटरी या सेल को लगा रहे हो उसी साइड आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। ठीक है, आप इधर पे बैटरी लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगेगा। अगर आप इस वाले पॉइंट से जोड़ रहे हो बैटरी या सेल तो आप यहाँ पे लगाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप इधर रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में पास होगा, और गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो डैमेज हो जाएगा ज़्यादा करंट पास होने से। और रेजिस्टेंस जब इधर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस उस करंट का अपोज करेगा, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में कम करंट पास हो पाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है अपना, ये शंट की तरह वर्क करता है। शंट क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जो गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। इसको देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से कनेक्ट किया। इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसको इस गैप के दूसरे वाले पॉइंट से मैं लगा दूंगा। अब अपना जो ये वाला पॉइंट है इसको मुझे कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से। तो इस पॉइंट को मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करता हूं। इसको गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से इस टाइप से, ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से हमें जोड़ना है जॉकी। ये गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से हमें जॉकी को कनेक्ट करना है।
ये नेगेटिव, यहाँ पे हमें जोड़ना है जॉकी। हमने इस टाइप से जॉकी जोड़ दी। और इसके बाद में ये वाला जो गैप है, इस गैप में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अननोन रेजिस्टेंस वायर। देखिए ये रेजिस्टेंस वायर है, इस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ 150 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग इस टाइप से फोल्ड कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। और इसको फोल्ड करने के बाद में ये वाला जो गैप है, इस गैप में इस रेजिस्टेंस वायर को हमें कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस वायर को इस गैप में कनेक्ट करेंगे। ये गैप में हमने इसको यहाँ लगाया, इस एक टर्मिनल को इससे जोड़ा और दूसरे टर्मिनल को इससे जोड़ा। तो देखिए ये अपना सेटअप पूरा तैयार हो गया। आपको फिर से एक बार इसका पूरा बता दूं सर्किट। देखिए सबसे पहले ये है बैटरी एलिमिनेटर। इस बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इससे कनेक्ट किया, इस बैटरी के पॉजिटिव को इससे कनेक्ट किया। इसके बाद में गैप में ये लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद ये जो अपना पॉइंटर है, ये इस पॉइंट को हमने जोड़ा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी से, बैटरी का नेगेटिव 1 की से, और 1 की को हमने कनेक्ट किया है ये मीटर ब्रिज के दूसरे वाले टर्मिनल से, और इस वाले गैप में हमने लगाया रेसिस्टेंस। अब हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले बैटरी को ऑन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं। हमने बैटरी ऑन की, इसके बाद में 1 जो की है इसमें हमें स्विच को लगाना है। तो हमने क्या किया, ये की को इसमें प्रेस किया। जब प्रेस किया, अब हमें क्या करना है कि ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इसके ऊपर टच करना है। जब हम देखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं जब हमने जॉकी को इधर टच किया तो आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन इधर साइड आया। ये देखिए मैंने जॉकी को इसके ऊपर इस टाइप से टच किया तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में जो रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। अगर अब मैंने इसको इधर टच किया तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड है। तो गैल्वेनोमीटर में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि दोनों साइड आपको टच करना है और आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को देखना है। अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक ही साइड आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपका जो सर्किट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बैटरी का स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद में आप ये रेजिस्टेंस जो बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको रेजिस्टेंस को निकालना है। जैसे मैंने पहले 1 ओम का निकाला, फिर मैंने 2 ओम का निकाला, यानी मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस को निकालने के बाद में ये जो जॉकी है, इस जॉकी को आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको धीमे धीमे इस जॉकी को इसके ऊपर लेके जाना है, टच करना है। आपको टच कराते हुए आगे बढ़ाना है। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है और आपको जॉकी को आगे बढ़ाना है। जब आप जॉकी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा वो पॉइंट होगा। इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। देखिए ये यहाँ पर एक कोई पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ गैल्वेनोमीटर को, जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है देख सकते हैं आप। थोड़ा आगे बढ़ाने पर आगे, थोड़ा पीछे बढ़ाने पर क्लियर। ये पॉइंट है अपना 33 का 32.5 ऊपर से और नीचे से है 66.5। इस पॉइंट पर देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है।
गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब इस पॉइंट पर चारों रेसिस्टर्स बैलेंस्ड हैं। तो ये आपको रीडिंग लिखनी है। ये रीडिंग आप ध्यान रखिए 33.5 ऊपर से और नीचे से 66.5, यानी कि जब आप रीडिंग को इस साइड से लेंगे तो रीडिंग आएगी 66.5, और जब आप उधर साइड से लेंगे 66.5 और उधर साइड से जब आप लेंगे तो रीडिंग अपनी आएगी 33.5। अब आपको क्या करना है, इस रीडिंग को आपको नोट करना है। तो देखते हैं। देखिए, इसकी रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन में लेंथ ऑफ वायर, जो आपने रेजिस्टेंस वायर लिया, यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर नहीं रेजिस्टेंस वायर आएगा। रेजिस्टेंस का जो वायर लिया जिसका नॉन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ आपको लिखनी पड़ेगी। 150 सेंटीमीटर का मैंने वायर लिया, इसलिए मैंने लिखा 150 सेंटीमीटर। जीरो एरर अपने गैल्वेनोमीटर में थी नहीं तो जीरो होगा। अब यहाँ पे बनाना है टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसमें सीरियल नंबर, यहाँ पर पहली रीडिंग के लिए सीरियल नंबर, सेकेंड पॉइंट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे लेंथ लिखनी है, नल पॉइंट की बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ पे 100 माइनस एल वाली, और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है अपने पास x इक्वल 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। इस फॉर्मूले को लगाना है अननोन रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग थी वो आई थी 33.5। कितने का रेजिस्टेंस निकाला था? 3 ओम का। 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो यहाँ पर लिखेंगे। लेंथ आई थी अपनी 33.5 पीछे से, और आगे से आई थी अपने पास 66.5, तो 66.5 लिखेंगे, और 100 माइनस 66.5 33.5। अच्छा, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि ये वाली लेंथ में से ये वाली लेंथ को डिवाइड कर दो। 33.5 अपॉन 66.5 इंटू आर की वैल्यू 3। इससे आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड रीडिंग निकालने के लिए फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को निकालोगे आप, रेजिस्टेंस को निकालने के बाद में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करोगे। आइए देखते हैं सेकेंड रीडिंग कैसे होगी। देखिए, दूसरी रीडिंग निकालने के लिए मैं एक और ओम निकालता हूँ। 2 ओम मैंने निकाला, यानी कि अब कितने हो गए टोटल? 1 + 2 3, 3 and 2 5 ओम हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से इस जॉकी को इसके ऊपर टच करना है। हमने फिर से टच किया, देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे जॉकी को, धीमे धीमे देखेंगे कहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, 0। इसको आगे बढ़ाएंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर देखते हैं कहाँ 0 आता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर 0 आ रहा है कहीं पे। ये पॉइंट पे 0, ये पॉइंट है 40, इस 40 पे 0 आ गया। नीचे से रीडिंग 60, ऊपर से रीडिंग 40, तो हमें ये वैल्यू इसकी पुट करनी है, देख सकते हैं आप। तो ये हमें रीडिंग इसकी पुट करनी है। देखिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग 5 ओम रेजिस्टेंस निकाला, 5 ओम रीडिंग। लेंथ अपनी आ रही थी 60, तो यहाँ 60 होगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे अपन अननोन रेजिस्टेंस दूसरी वैल्यू निकालेंगे 40 अपॉन 60 इंटू 5। इसे सॉल्व करके हम लोग x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी टाइप से तीसरी चौथी रीडिंग हम लोग निकाल सकते हैं, और भी रीडिंग्स आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जितनी भी आप रीडिंग निकालो उसका आप निकालो मीन अननोन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने 4 रीडिंग निकाली, तो 4 रीडिंग्स के लिए अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 इस अपॉन 4। इस टाइप से आप मीन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है डायमीटर। ये जो वायर है इसका डायमीटर कैसे फाइंड आउट होगा,
ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। स्क्रू गेज, ये देखिए ये डिवाइस है। इस स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट क्लास 11th में भी करवाया जाता है। उससे हम लोग इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे वायर का। तो देखते हैं कैसे। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रेजिस्टेंस वायर हमने यूज़ किया था, इस रेजिस्टेंस वायर की रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेसिस्टिविटी के लिए एक फार्मूला होता है R इक्वल रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग रेसिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, रो इक्वल R इंटू ए अपॉन एल। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है वायर का। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, और डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए स्क्रू गेज का हमें यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद में इसकी पिच फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जब निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जो डिवीज़न है इसका, मतलब हर जो छोटे बड़े बड़े डिवीज़न है उनके बीच में 10 छोटे डिवीज़न आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट है 10, 20, 30, 40, 50, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे 10 जो स्मॉल डिवीज़न है वो 10 mm के बराबर हैं। तो यहाँ से 1 डिवीज़न हो जाएगा 1 mm, यानी इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 मीटर आ जाएगा, या इसका लीस्ट काउंट जो होगा सर्कुलर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब क्या करना है, इसकी पिच निकालनी है। पिच इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यानी इस पूरे को घुमाने में कितना ये चलता है। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 पे है ये, इसको मैंने यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया, पूरा एक रोटेशन घुमाया। एक पूरे रोटेशन में एक लीनियर स्केल का डिवीज़न चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर चला ये लीनियर स्केल का अपॉन 1 रोटेशन में। तो इसकी पिच हो जाएगी 1 mm, ये इसकी पिच आ गई। अब क्या करना है, इसकी हमें टेबल बनानी है डायमीटर के लिए। देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे लीनियर स्केल रीडिंग, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसके बाद इस लीनियर स्केल की रीडिंग को कैपिटल एन बोलते हैं, सर्कुलर स्केल स्मॉल एन होता है। उसके बाद इसमें हमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली जो भी वैल्यू आती है उसमें आप क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में इसको और इसको आप ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डायमीटर, यानी n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये स्क्रू गेज को खोलेंगे यहाँ से, और ये वायर को आपको इसमें लगाना है। आपने वायर को इसमें लगाया। अब जैसे ही आपने वायर को एडजस्ट किया, आप यहाँ पर देखें इस टाइप से वायर को लगाया। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो लीनियर स्केल की है डिवीज़न आपको लिखनी है, लीनियर स्केल की जो डिवीज़न है वो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे आपको इसकी रीडिंग लिखनी है 0। सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपको लिखनी है, सर्कुलर स्केल आ रहा है अपना 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब इस 15 में 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.15 mm इसका आ जाएगा डायमीटर। इसी टाइप से आप 1-2 और निकाल सकते हैं डायमीटर की वैल्यूज़, इसको थोड़ा आगे पीछे करके, लेकिन एक बहुत है। तो यानी कि डायमीटर जो आया वायर का वो आ गया अपने पास 0.15 mm। अब इस डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है। रेडियस होगा 0.15 अपॉन 2,
यहाँ से आ जाएगा 0.015/2 यानी कि 0.075 mm, ये आ गई इसकी डायमीटर। रेडियस, अब इस mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ जाएगी रेडियस। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले के लिए अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। अननोन रेसिस्टेंस अपना x था, इंटू एरिया, एरिया के लिए हो जाएगा πr² अपॉन लेंथ। इस फॉर्मूले को लगाकर आप रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सोर्सेस ऑफ एरर और प्रिकॉशंस भी लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।